दोस्तों स्वागत है आप सभी का बड़ा निवेश यूट्यूब चैनल पर। आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी इमर्जिंग कंपनी जो कंस्ट्रक्शन के अंदर कामकाज करती है। 8,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है और कंपनी के स्टॉक ने पिछले एक वर्ष के टाइम फ्रेम में काफी अनयूजुअल रिटर्न्स भी बना कर दिए। तो जिस कंपनी को मैं रेफर कर रहा हूँ दोस्तों, उसका नाम है मैन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। इस कंपनी का बीएससी स्क्रिप्ट कोड है 533169, एनएससी सिंबल है मैन इंफ्रा। जिस टाइम पे मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ 8,090 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो अच्छा खासा साइजेबल मार्केट कैपिटलाइजेशन देखने के लिए आपको मिल रहा है। 218 रुपए का प्राइस चल रहा है। यहाँ पर 52 वीक हाई की बात करें तो 231 का कंपनी के स्टॉक ने 52 वीक हाई छुआ था रिसेंटली और 66 रुपीज 20 पैसे का 52 वीक लो छुआ था। तो एक वर्ष में कितनी बड़ी यात्रा कंपनी के स्टॉक ने तय की आप देख पा रहे हो। स्टॉक का पी बहुत ही रीजनेबल प्लेस्ड है 24.8 और पी एक्सपांशन की भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है। क्यों दिख रही है थोड़ी देर में मैं आपके साथ उसकी चर्चा भी करूंगा। 32 रुपीज 80 पैसे का बुक वैल्यू है। हल्का फुल्का डिविडेंड यील्ड आधे % के आसपास का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस कंपनी के स्टॉक से। आरओसी आरओई दोनों ही आपको पॉजिटिव दिखेंगे। यहाँ तक आरओसी 32% और आरओई 26.4% का है। 2 रुपए की फेस वैल्यू है। 217 करोड़ का डेट ना के बराबर है क्योंकि डेट टू इक्विटी रेशियो आप देखोगे तो 0.18 का है, जो एक के अंदर है और काफी अच्छा यहाँ पर नंबर है। और ये भी कहीं ना कहीं आपको मिनिमाइज होता हुआ दिखेगा, उसकी भी चर्चा हम करेंगे थोड़े समय पे। यहाँ पर अगर एक वर्ष के रिटर्न्स की बात करें तो 189% के रहे और 3 वर्ष के कंपाउंडेड रिटर्न्स की बात करें तो 111% के रहे। अब दोस्तों ये कंपनी इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट और कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड कामकाज करती है, जैसे कि कैपिटल गुड्स वाली कंपनीज करती है। एक बहुत ही दिग्गज प्लेयर जैसे एल&टी करता है उसी तरीके का कामकाज है। और इनकी जो एक्सपर्टाइज है दोस्तों वो पोर्ट, रेसिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल, यहाँ तक रोड कंस्ट्रक्शन को बिल्ड करने की रही है। तो डेफिनेटली ये बहुत ही प्रॉमिसिंग सेक्टर है। हमेशा यहाँ पर डिमांड रहती है और अच्छी कंपनियां जो ग्रिप पकड़ के कामकाज करती है वो अच्छे पैसे भी बना देती है। टेक्निकल्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कंपनी के स्टॉक ने तकरीबन मई 2023 के बाद कंसिस्टेंसी दिखाई हुई है अपने 200 दिन मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर ट्रेड करके। यहाँ तक इस समय तो कंपनी का स्टॉक अपने 50 दिन मूविंग एवरेज लाइन के भी काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है और एक बहुत ही शानदार पॉजिटिव ट्रेंड बनता हुआ दिखा है कंपनी के स्टॉक में, जिस वजह से मेरी नजर गई थी इस कंपनी के बिजनेस पे, इस कंपनी के शेयर पे और उसकी चर्चा मैं आपके साथ करूंगा क्योंकि यहाँ पर एक रिसेंट डेवलपमेंट आई हुई है कंपनी के माध्यम से। एक्सचेंजेस को कंपनी ने सबमिट किया है एक डॉक्यूमेंट जो 23 जनवरी 2024 का है। दोस्तों कंपनी के लेटरहेड पर ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। कंपनी की सिंबल और स्क्रिप्ट कोड की जानकारी दी गई है। यहाँ पर कंपनी ने बताया कि कंपनी ने 30 करोड़ 50,46,100 कन्वर्टेबल वारंट्स इशू किए हैं 155 रुपए के प्राइस पे। अब मैं आपको ये बताना पसंद करूंगा कि कंपनी जब वारंट्स इशू करती है तो कैपिटल रेस करने में काफी सुविधा हो जाती है। एक विन विन सिचुएशन है शेयर होल्डर्स के लिए भी, कंपनी के लिए भी, क्योंकि यहाँ पर जो भी वारंट्स में अप्लाई करते हैं उन्हें 25% का प्रीमियम स्टार्टिंग में देना पड़ता है। यहाँ पर आप देख भी पा रहे हो ये जो 25% का प्रीमियम है वो 38 रुपीज 75 पैसे का है दोस्तों पर वारंट की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। ये इशू प्राइस पे एज अ अपफ्रंट पेमेंट होती है जिसे हम कहते हैं वारंट सब्सक्रिप्शन प्राइस। कंपनी को ये प्राप्त हो चुका है और यहाँ तक जो रिमेनिंग बैलेंस पेमेंट है दोस्तों उसकी अगर एग्रीगेट वैल्यू की बात करें तो वो बनती है 543 करोड़ 21,45,500 ओनली। तो एक बहुत बड़ा पैसा कंपनी को 18 महीने में प्राप्त होते हुए दिखेगा, जिससे कंपनी की बैलेंस शीट में एक हेल्दी कैपिटल आने की उम्मीद हम कर सकते हैं। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि शेयर होल्डर्स के लिए भी काफी विन विन सिचुएशन होती है क्योंकि यहाँ पर 25% आपको अभी पे करना है। 18 महीने का टाइम मिल जाता है जहाँ पर कंपनी अपने आप को प्रूव करती है, अपनी ग्रोथ को यहाँ पर अच्छी खासी तरीके से अचीव करती है। उसके बाद आप उस बैलेंस पेमेंट को पे करके इन वारंट्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आप ये समझिए कि 2 साल के बाद इस कंपनी का जो प्राइस है उसके हिसाब से नहीं, आपको आज के हिसाब से पेमेंट करनी होती है। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात होती है। ये एक डिस्काउंट आपको मिल जाता है। आप केवल 25% पे कर रहे हो और बाकी का रिमेनिंग जो पैसा है वो आपको बाद में पे करना होता है। तो ये एक बहुत ही विन विन सिचुएशन होती है शेयर होल्डर्स के लिए। स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं अक्सर इस तरीके का जो स्टेप है उठाते रहते हैं और अपने कैपिटल पर एक एडिशनल यहाँ पर रिटर्न की भी उम्मीद करते हैं। अब यहाँ पर कंपनी ने जो बताया कि ये फ्रेश अलॉटमेंट की जानकारी दी है, एनेक्सर 1 में उसकी इन्फॉर्मेशन है जो थोड़ी देर में हम कवर करेंगे। नॉन प्रमोटर कैटेगरी है, उसी के साथ कंपनी ने 2 लाख वारंट्स को डिस्पोज भी किया है। ये जो अनसब्सक्राइब्ड वारंट्स है उसे कंपनी ने डिस्पोज किया है। इसकी भी अगर आप प्राइस की बात करोगे तो टोटल 135 करोड़ 80,36,375 का ठहरता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है जो कंपनी को प्राप्त होगा। ये रेट है 38 रुपीज 75 पैसे का और ये 25% ऑफ द इशू प्राइस है जो अपफ्रंट पेमेंट की गई है यहाँ पर कंपनी को प्राप्त हुई है।
और ये जो अपफ्रंट पेमेंट करके वारंट सब्सक्राइब करते हैं उन्हें 75% जो बैलेंस प्राइस है वो पेमेंट जो है वो करके इन वारंट को वो चाहे तो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। 18 महीने का समय प्राप्त हो जाता है इन्वेस्टर्स को। अब यहाँ पर जो ये वारंट्स है दोस्तों, ये थोड़े कितने लॉक इन के हिसाब से आते हैं फॉर स्पेसिफाइड पीरियड, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको सीधा वारंट मिल गया, आपने उसे कन्वर्ट करा दिया और बेच दिया, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर लॉक इन पीरियड होता है। और जो भी ये अलॉटीज है दोस्तों, उसकी भी डिटेल्स कंपनी ने दी हुई है। सारे के सारे नॉन प्रमोटर कैटेगरी के हैं, तो ये सब अलॉटीज वो है जिन्हें ये वारंट्स जो है वो अलॉट हुए हैं, और ये कहीं ना कहीं देर सवेर इन वारंट्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करके रिमेनिंग 75% का जो बैलेंस अमाउंट है वो कंपनी को पे करेंगे। तो इससे कंपनी के पास आ गए दो तरीके के अमाउंट। पहला आ गया 25% जो यहाँ पर इशू प्राइस के हिसाब से कंपनी ने रखा था, और उसके बाद ये बैलेंस पेमेंट जरूर नहीं कि 18 महीने में आए, कुछ शायद 6 महीने में आ जाए, कुछ 1 साल में जाए, कुछ शायद 1.5 साल के बाद आए। लेकिन ये तो तय है कि कंपनी के पास अच्छा कैपिटल आने की संभावना है, जिसके दम पर कंपनी जो है वो अच्छी खासी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को अनलॉक कर सकती है। यहाँ पर जो बिजनेस स्ट्रैटेजिक डिसीजंस होते हैं, डेट को कम करना है या तो फिर कोई और एक्विजिशन करनी है, वो सारी चीज़ें कंपनी इस कैपिटल से कर सकती है। यहाँ पर कंपनी ने टोटल सिक्योरिटीज़ की जानकारी दी है। यहाँ पर 3,46,46,100 वारंट्स का जो इशू है 155 रुपये पे, उसकी जानकारी दी गई है। 38.75 रुपये का जो 25% रहता है, यानी कि टोटल कंसिडरेशन ये इस प्राइस का, उसके हिसाब से जानकारी दी गई है। नंबर ऑफ अलॉटीज 133 लोगों को अलॉट किए गए हैं ये शेयर्स, पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो डेफिनेटली ये बहुत ही प्रॉमिसिंग स्टेप लग रहा है इस कंस्ट्रक्शन कंपनी के माध्यम से। तो कंपनी की एनुअल नंबर्स भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग है। मार्च 2023 में कंपनी ने 1,890 करोड़ की सेल्स को रिपोर्ट किया था, जो तकरीबन डबल है दोस्तों। 961 करोड़ की सेल्स थी 2022 में। नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर 289 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी रिपोर्ट किया था, हालांकि पिछले साल ये 300 करोड़ के आसपास का था। यहाँ पर अगर हम डिक करें तो 26% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज 22% की हो गई थी। लेकिन अगर हम टीटीएम की बात करें तो लगभग इस साल 23% के आसपास ठहरने का अनुमान है, जो अगेन 22% से ज़्यादा का नंबर है दोस्तों। और यहाँ पर अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो वो नंबर भी कहीं ना कहीं ड्रॉप होता हुआ दिख रहा है, जिसके चलते हो सकता है 2024 में कंपनी अच्छे नंबर रिपोर्ट करे, क्योंकि कंपनी के स्टैटिस्टिक्स काफ़ी स्ट्रांग है। सेल्स ग्रोथ यहाँ पर आपको 3 वर्ष की 92% की दिखेगी। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पर 238% के दिखेंगे 3 वर्ष के नंबर। स्टॉक प्राइस एरिया जैसे मैंने आपको बताया 100% से ज़्यादा का है 3 साल का नंबर। रिटर्न ऑन इक्विटी आपको 20% से ज़्यादा का देखने के लिए मिल रहा है। और क्या ही चाहिए आपको, यहाँ तक अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखोगे तो 60% से ज़्यादा प्रमोटर्स के पास है। FII, DII, पब्लिक सारे कैटेगरी के शेयर होल्डिंग्स आपको इस कंपनी में इन्वेस्टेड दिखेंगे। उन सब ने यहाँ पर निवेश किया हुआ है, जिस वजह से मेरे रेडार पर इस कंपनी का स्टॉक आया था। अनयूजुअल रिटर्न्स भी दिए थे कंपनी के स्टॉक में, और बड़ा अपडेट भी था कि इतना अच्छा कैपिटल कंपनी को डेट फ्री मिल रहा है, जिस पर किसी प्रकार का ब्याज का लोड नहीं रहेगा कंपनी पर। मुझे काफ़ी पॉजिटिव अपडेट लगा, जिस वजह से मैं इसे कवर कर रहा हूँ। लेकिन इसे किसी प्रकार की बाय सेल की रिकमेंडेशन ना समझे। किसी भी जो निवेश का फैसला है दोस्तों, आप केवल अपने रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के सलाह से ही लीजिएगा। आप रिसर्च कीजिए, इस कंपनी को वॉच लिस्ट पे लगाइए। आपके कोई प्रश्न है, सवाल है, उन्हें नीचे कमेंट्स के माध्यम से लिखिए। और इसी तरीके के इमर्जिंग कंपनीज के अपडेट पाना आपको पसंद है तो बड़ा निवेश यूट्यूब चैनल को तुरंत से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे। तो रखते हैं आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को इतना ही। मैं अगले वीडियो में आपसे दोबारा मिलूंगा किसी और इमर्जिंग कंपनी के अपडेट के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए आप बड़ा निवेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।